कंप्यूटर का परिचय। हेलो गाइस, आज हम कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। परंतु आज कंप्यूटर गणना करने के अलावा ज़्यादातर क्षेत्र में उपयोगी साबित हुआ है। कंप्यूटर की निरंतर बढ़ती क्षमताओं के फलस्वरूप इसका प्रयोग प्रतिदिन नवीन कार्यों में बढ़ता जा रहा है, जैसे बिजली तथा टेलीफोन के बिल कंप्यूटर द्वारा छापकर भेजे जाते हैं। रेलगाड़ियों और हवाई जहाज सीटों का आरक्षण कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रोबोटिक्स, एनिमेशन आदि में उपयोगी है। कंप्यूटर क्या है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा इंस्ट्रक्शन, जो डेटा है यानी हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है? कोई संख्या है, कोई आंकड़े हैं, ये आते हैं, या इंस्ट्रक्शन निर्देश है को इनपुट ग्रहण करता है। इनपुट का आशय क्या है? हमारे द्वारा दिया गया डेटा जो हम कीबोर्ड से या माउस से करके कंप्यूटर को देते हैं, तो वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, इसका विश्लेषण करता है तथा रिजल्ट को आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा, इंस्ट्रक्शन, निर्देशों को इनपुट ग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है तथा प्राप्त रिजल्ट आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या है, कीबोर्ड के माध्यम से हमने हमारे आंकड़े जो भी है, डेटा है, आंकड़े हैं, उनको हमने कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग काय में होगी? ये सीपीयू में होगी। जो प्रोसेसिंग होगी वो सीपीयू में होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होगी। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ आएगा? हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, डेटा तथ्यों, फैक्ट तथा सूचनाओं को अव्यवस्थित संकलन होता है। यह दो प्रकार का डेटा क्या है? डेटा में तथ्य, आंकड़े, सब कुछ है। जो क्या है तो एक प्रकार की सूचना, लेकिन वो क्या है, डिवाइडेड है। सूचना का अव्यवस्थित क्रम है। ठीक है, तो डेटा कितने प्रकार का होता है? डेटा दो प्रकार का होता है। एक न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा आपको पता ही, इस डेटा में अंक शामिल होते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 से लेकर 9 तक अंकों का उपयोग होता है इसमें। यह डेटा मैथमेटिक इंस्ट्रक्शन को रखता है, यानी ये जो अंक है, देखिए पूरे जो मैथमेटिक्स है ये 0 से लेकर 9 तक बनी हुई है। और आपने देखा होगा हमारे जितने भी मोबाइल नंबर वगैरह जो भी हैं वो भी इस 0 से 9 के नंबर के बीच में ही होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा अर्थात चिन्हात्मक डाटा, इसके अक्सर अंक चिन्ह का उपयोग होता है। इंफॉर्मेशन, डेटा का विश्लेषण व डाटा प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को सूचना कहते हैं। जो डेटा का विश्लेषण होता है, डेटा का प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या है? सूचना कहलाती है। कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप। कंप्यूटर जो शब्द बना है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है वो देखते हैं। सी यानी कॉमनली, यानी सामान्य रूप से। ओ ऑपरेटेड, चलने वाला। एम फॉर मशीन, मशीन यानी यंत्र। पी फॉर पर्टिकुलरली, यानी मुख्य रूप से। यू फॉर यूज्ड फॉर, यानी प्रायोगिक। टी फॉर टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक। ई फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा। आर फॉर रिसर्च, यानी अनुसंधान। इंस्ट्रक्शन निर्देश। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए ऑर्डर को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं। आइए अब कंप्यूटर की विशेषताएं हम जानते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले हम देखें कंप्यूटर की पहली विशेषता है स्पीड। कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से अधिक अंकगणितीय गणना करता है। यानी जो कंप्यूटर की स्पीड है
वो बहुत ही अधिक है। कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से अधिक गणितीय गणना कर सकता है। शुद्धता, कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य की शुद्धता विश्वसनीय होती है। देखिए कंप्यूटर क्या है, हमारा विश्वसनीय होता है क्योंकि कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ देता है और 100% सही होता है। तो इसकी दूसरी विशेषता शुद्धता भी है। बहुउपयोगिता, बहुउपयोगिता मीन्स क्या होता है, जिसके 2 या 2 से अधिक उपयोग होते हैं, 2 या 2 से अधिक चीज़ों में एक साथ कार्य कर सकता है। कंप्यूटर आज विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार से उपयोगी है, जैसे बिल बना सकता है, रिपोर्ट तैयार कर सकता है, गणितीय समस्याएं हल कर सकता है, वैज्ञानिक तकनीक में सहायक है। यानी कोई साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, कोई मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। जैसे अपन बिल वगैरह जनरेट करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उन सभी में क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि 1 से अधिक चीज़ों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। उद्यमी, डिलीजेंट, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ऊबता नहीं है तथा शिकायत भी नहीं करता। अतः दैनिक कार्यों में जहां उसी कार्य को बार बार करना हो, कंप्यूटर एक अच्छा सहायक साबित हो सकता है। देखिए आपने मनुष्य की हैबिट देखी होगी, मनुष्य थक जाता है किसी भी काम को करते हुए, ठीक है, 8-9 घंटे से अधिक वो काम नहीं कर सकता। और वो क्या है, किसी भी एक ही काम को बार बार करेगा तो वो क्या है, उस काम से ऊब जाता है। जबकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कभी नहीं थकता है, आप जितना चाहो उसे यूज ले सकते हो, ठीक है, और वो एक ही काम को बार बार करने में ऊबता भी नहीं है, ठीक है। अतः दैनिक कार्यों में जहां उसी कार्य को बार बार करना हो, कंप्यूटर एक अच्छा सहायक साबित हो सकता है। सीमित मेमोरी, कंप्यूटर के पास यद्यपि कार्यशील मेमोरी एवं सेकेंडरी मेमोरी होती है, परंतु उसकी मेमोरी सीमित होती है, ठीक है। कंप्यूटर के पास यद्यपि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, परंतु इसकी मेमोरी क्या है, सीमित है, ठीक है। स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज, कंप्यूटर में यूज मेमोरी को डाटा, इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को स्थायी भंडारण के लिए यूज किया जाता है। यानी परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज का मतलब क्या है, जो डेटा, इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को स्थायी भंडारण के लिए, यानी जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, उनके परमानेंट स्टोरेज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। विशाल भंडारण क्षमता, कंप्यूटर के बाह्य, एक्सटर्नल और आंतरिक, इंटरनल संग्रहण माध्यमों, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, CD रोम में अत्यधिक डाटा व सूचना को स्टोर किया जा सकता है। देखिए आपने देखा होगा आज जो हमारी हार्ड डिस्क है वो TB तक आ रही है, मतलब कि कहने का मतलब उनकी स्टोरेज क्षमता बहुत ही अधिक है। तो जब भी आप अगर इसका किसी भी बड़ी अपनी फाइल है या बड़ा स्टोरेज है, उसको भी हार्ड डिस्क के माध्यम से है, फ्लॉपी डिस्क के माध्यम, मैग्नेटिक डिस्क, CD रोम के माध्यम से डेटा को व सूचना को अपने स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। गोपनीयता, अब देखिए गोपनीयता की बात ऐसी है, कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर हम उसे गोपनीय बना सकते हैं जिससे कोई अनऑथोराइज यूजर उपयोग में नहीं ले सके। देखिए होता क्या है, आज हम कोई भी काम करते हैं या किसी भी काम, तो हमें क्या है, सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता होती है। हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम पूरी तरह सिक्योर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है हम कोई काम कर रहे हैं और उसका क्या वो किसी के भी सामने आ जाए, या हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी के सामने आए। तो क्या होता है, कंप्यूटर में हम पासवर्ड लगाकर किसी भी चीज़ को गोपनीय बना सकते हैं, उसे सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कोई भी अनऑथोराइज पर्सन है हमारे सूचना को, हमारे डेटा को यूज नहीं कर सकता है, न देख सकता है, ठीक है। वायरस का खतरा, कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है। कंप्यूटर वायरस सर्वाधिक इंटरनेट से आते हैं। इसके अलावा अन्य डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड तथा अन्य डिवाइस में भी से भी आते हैं। देखिए वायरस का खतरा कंप्यूटर के लिए बना रहता है, ये आप सभी को पता है। वायरस सर्वाधिक इंटरनेट से आते हैं तथा इसके अलावा क्या है, अन्य डिवाइस हैं जैसे पेन ड्राइव हुआ, मेमोरी कार्ड हुआ तथा अन्य डिवाइस हैं, वहाँ से भी ये
वायरस आ सकते हैं। विवेकहीनता, कंप्यूटर में अपना विवेक नहीं होता है, यह केवल वही कार्य करता है और वैसे ही करता है जैसे उसे करने का आदेश दिया जाता है। देखिए जी, आप सभी को पता है कंप्यूटर का खुद का विवेक तो होता ही नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन है, उसका विवेक कैसे होगा? वो मनुष्य तो है नहीं कि भाई वो आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसे देखेगा कि भाई ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का, या ये सही है या नहीं, वो कुछ भी नहीं। आपने जो उसे आदेश दिया, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, वो उसे ही कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर में अपना विवेक होता नहीं है, इस कारण यह वही कार्य करता है जैसे वैसे ही कार्य करता है जो उसे करने के लिए आदेश इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, ठीक है। तो अपन कंप्यूटर से विवेकशीलता की उम्मीद नहीं कर सकते कि कंप्यूटर अपने विवेक से कार्य करेगा, नहीं। कंप्यूटर जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसी के हिसाब से कार्य करेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। सर्वप्रथम अबेकस 600 BC ऐसा पहला यंत्र था डिजिटल कंप्यूटर कहा जा सकता है, परंतु प्रथम यांत्रिक योग मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। देखिए, सर्वप्रथम जो अबेकस था, यही पहला यंत्र था जिसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जा सकता था, परंतु प्रथम यांत्रिक योग मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। देखिए, योग मशीन का आविष्कार तो ब्लेज पास्कल ने किया था, लेकिन जो अबेकस था, जो गणितीय गणनाएं की जाती थी अबेकस के माध्यम से, जिसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा गया, तो वो अबेकस को कहा गया था। ये देखिए, गेटिंग फ्रेंडली विथ अबेकस। अबेकस इस प्रकार का हुआ करता था, देखिए आप इसमें देख रहे होंगे डायग्राम में, इस प्रकार का अबेकस हुआ करता था, ठीक है। अब आगे देखिए, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक किसे कहा है? चार्ल्स बेबेज को। बेबेज ने डिफेंस इंजन का आविष्कार 1842 में पूर्णतः ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन बनाया। इसी काल में हरमन होल्ड्रिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनता है कि हरमन होल्ड्रिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। ये आपने एग्जाम में भी देखा होगा और आपकी पढ़ाई की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन होल्ड्रिथ ने ये आविष्कार किया था, जो इनपुट डिवाइस का माध्यम बने। 1937 में IBM ने पहली मशीन मार्क बनाई, मल्टीप्लाइंग मशीन। लबनिट्स ने पास्कल का मशीन को और बेहतर बनाया, जिससे गुणा भाग कर सकते हैं। ABC एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर। 1939 में जॉन एंटानासॉफ क्लिफोर्ड बैरी ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम से इस कंप्यूटर का नाम ABC रखा गया। डॉक्टर जॉन वॉन ने स्टोरेज प्रोग्राम के कंसेप्ट पर प्रोग्राम तैयार किया। मेमोरी में डाटा प्रोग्राम स्टोरेज की करने की टेक्निक में फ्यूचर में डिजिटल कंप्यूटर के निर्माण की सहायता की। एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक JP स्फट और जॉन मुचली ने किया। यह बहुत बड़ा, बहुत भारी कंप्यूटर था। इसमें लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे भारी कंप्यूटर था, वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक JP स्फट और जॉन मुचली ने किया था। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनियाक में प्रोग्राम में चेंज करना बहुत कठिन था, इसलिए जॉन वैन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम को बनाया। यह कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम पर आधारित था। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम कंप्यूटर जिसका यूज व्यापारिक व सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। यूनिवेक ऐसा
1951 में इसका आविष्कार हुआ और ये प्रथम कंप्यूटर था जिसका यूज व्यापारिक व सामान्य कार्यों में किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, 1957 में जॉन बेकस ने आसानी से यूज होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रन की शुरुआत की। इसका पूरा नाम था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1960 में डॉक्टर गेस होपर की अध्यक्षता में बनी समिति में बिजनेस की हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल का विकास किया गया। 1965 में जॉन कैमिनी ने प्रोग्रामिंग भाषा बेसिक का विकास किया। 1969 में यूएसए के रक्षा विभाग द्वारा अप्रानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का विकास किया गया जो विश्व का पहला पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क था। 1976 में स्टीव वोजनाइक ने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया। एप्पल का पहला कंप्यूटर 1976 में स्टीव जॉब्स व वोजनाइक ने बनाया। प्रथम पीढ़ी। अब देखिए कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में अपन देख रहे हैं तो कंप्यूटर की पीढ़ियां में प्रथम यूनिवेक और अन्य समकक्ष कंप्यूटर पीढ़ी प्रथम पीढ़ी है जिसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इस समय के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और इतनी गर्मी पैदा करते थे, एसी अनिवार्य होती थी। इस समय के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने के कारण बहुत असुविधाजनक थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर इनियाक, इडीसेक, इडीवेक, मार्क सेकंड ईटीसी। देखिए कहने का मतलब है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे जिसमें यूनिवेक वगैरह बताया तो यूनिवेक वगैरह थे, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसमें निर्वात ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने के कारण बहुत असुविधाजनक होते थे। इनमें एसी की ज़रूरत होती थी, एसी बिना नहीं इसको ऑपरेट कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बहुत गर्मी पैदा करते थे। द्वितीय पीढ़ी देखिए, द्वितीय पीढ़ी 1959 से 1964। इसमें देखिए सबसे पहले अमेरिका की बेल लैबोरेटरी ने ट्रांजिस्टर की खोज की। देखिए ट्रांजिस्टर की खोज कौन सी पीढ़ी में हुई? सेकंड पीढ़ी में, जो वैक्यूम ट्यूब से बेहतर थी। देखिए आपने देख लिया फर्स्ट पीढ़ी में हमने बताया कि निर्वात ट्यूब्स का प्रयोग होता था। जो सेकंड पीढ़ी आई है उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है और ट्रांजिस्टर था जो वो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार साइज में प्रथम पीढ़ी की तुलना में छोटा था। इस समय IBM 1401 प्रमुख था। देखिए ट्रांजिस्टर कैसा होता था, ये ऐसा होता था ट्रांजिस्टर। देख लीजिए आप ट्रांजिस्टर की इसमें स्नैप है तो ट्रांजिस्टर ऐसा होता था। देखिए आपको दिख रहा होगा। पंच कार्ड की जगह मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया जिससे स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि हुई। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। सॉफ्टवेयर में कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फोर्ट्रन जैसी उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975। इस समय IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। एक सिलिकॉन चिप पर हजारों सर्किट को प्रिंट पर कर बनाया जाता है। इस समय डिस्क टैप टाइम शेयरिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे बेसिक का उद्भव हुआ। 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास हुआ। चतुर्थ पीढ़ी इस समय में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उद्भव हुआ। VLSI तकनीक से पूरे CPU को एक चिप पर प्रिंट किया जाने लगा जिसे कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर नाम दिया गया। माइक्रोप्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया गया। डेटाबेस FOXPRO, ओरेकल, SQL etc लैंग्वेज का उद्भव हुआ। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे
लैन वैन का विकास हुआ, समांतर कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन हुआ। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे पीसी कहा जाता है। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किसने किया? IBM ने, जिसे पीसी कंप्यूटर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल GUI का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। ये पढ़ाई की दृष्टि से भी है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंपॉर्टेंट है। पांचवी पीढ़ी 1990 में इस समय के कंप्यूटर की उच्च क्षमताओं के साथ साथ लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग में सामर्थ्य है। अभी तक के कुछ ऐसे सिस्टम आए हैं जो चौथी पीढ़ी की तुलना में अति उच्च क्षमता है, इन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता था। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ। नेटवर्क के क्षेत्र में इंटरनेट ईमेल का विकास हुआ। पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट ईमेल का विकास हुआ। छठी पीढ़ी, यह भविष्य के कंप्यूटर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ध्यानरत रहे, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर 1955 में कलकत्ता में लगाया गया। भारत का प्रथम कंप्यूटर जो सीडेक पुणे ने बनाया। भारत का प्रथम कंप्यूटर का कौन सा था, नाम क्या था? सीडेक जो पुणे ने बनाया था। देखिए फिर है कंप्यूटरों का वर्गीकरण। हार्डवेयर डिजाइन व अनुप्रयोग के आधार पर। अलोंग कंप्यूटर ये कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा या आंकड़ों के बजाय गुणवाचक सूचना लेते हैं और आउटपुट भी गुणवाचक क्वालिटेटिव ही देते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट के रूप में ऐसी चीज़ें ग्रहण करता है जिन्हें लगातार मापा जा सके, जैसे तापमान, दबाव, आयतन, वोल्टेज, प्रतिरोध, वजन आदि। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक शोधों के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर्स आज के समय में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये डिजिटल नंबर पर कार्य करते हैं, अर्थात 0-1 के रूप में रहते हैं। डिजिटल नंबर क्या आता है? 0-1। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिला जुला रूप है। इनमें एनालॉग डिजिटल दोनों के रूप में कार्य होते हैं। देखिए पहले तो एनालॉग थे, ठीक है। एनालॉग में क्या था कि तापमान, दबाव, आयतन, वोल्टेज, प्रतिरोध, वजन आदि मापा जाता था। सेकंड आया अपने पास डिजिटल में 0 और 1 संख्या होती थी, उससे ये क्या है कार्य होता था। फिर उसके बाद हाइब्रिड आया, उसमें क्या है एनालॉग भी शामिल था और डिजिटल भी शामिल था। ये दोनों के रूप में कार्य कर सकता था। आकार व क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों में भेद। माइक्रो कंप्यूटर, ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। माइक्रो छोटा, आपको नाम से पता चल रहा होगा, माइक्रो यानी छोटा। तो आजकल के सभी पीसी इसी श्रेणी में आते हैं। आज वर्तमान में जो भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो माइक्रो हैं। इनकी मेन मेमोरी को 256 MB या इससे अधिक रख सकते हैं। इसकी स्पीड 10 क्यूब होती है। देखिए इसका ये आकार, आगे देखिए। मेज के ऊपर डेस्कटॉप, गोद में के ऊपर लैपटॉप, हथेली के ऊपर प्लेमटॉप। देखिए 3 प्रकार के हैं। जो मेज के ऊपर रखते हैं उसे डेस्कटॉप बोलते हैं अपन, गोद में जो रखा जाता है उसे लैपटॉप और हथेली पर प्लेमटॉप, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, ये आकार में माइक्रो से बड़े और क्षमता में बहुत छोटे होते हैं। ये मेन मेमोरी को 512 MB या इससे अधिक GB में रख सकते हैं। इसकी स्पीड 10/6 होती है। मेन फ्रेम, ये आकार में मिनी से काफ़ी बड़े और क्षमता में बहुत अधिक होते हैं। इन कंप्यूटर्स के लिए AC आवश्यक होती है। इनका यूज एयरलाइन में बुकिंग, प्रसारण, विज्ञापन आदि में किया जाता है। देखिए सुपर कंप्यूटर, ये सबसे बड़े और सबसे तेज होते हैं। मेन फ्रेम से कई हजार गुना तेज होते हैं। इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता, ये मौसम अनुमान, अंतरिक्ष यान, उपग्रह प्रक्षेपण में
होता है कुछ सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट, क्रे 2, ITA आदि। ध्यान रहे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तेनहाई 2 है जिस चीन ने बनाया है। लैपटॉप ये सामान्य रूप से माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। माइक्रो कंप्यूटर की साइज इतनी कम कर दी है कि इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी वास्तव में एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। यह छोटे आकार का कंप्यूटर है जो एक बार में एक ही कार्य कर सकता है। पीसी निर्माता कंपनी IBM, लिनोवा, एप्पल, कॉम्पैक्ट, जेनिथ, HCL, HP, न्यू लेफ्ट पैकेज कार्ड। ध्यान रहे IBM को बिग ब्लू कंपनी कहते हैं, बिग ब्लू कंपनी। पीसी का विकास 1981 में हुआ जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग हुआ। वर्क स्टेशन यह एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसने उपयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर वर्क्स आदि। प्लामटॉप ये बहुत छोटा होता है जिसे हाथ में रखकर कार्य कर सकते हैं, जिसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। इसमें कीबोर्ड की जगह ऑडियो द्वारा इनपुट किया जाता है। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक कंप्यूटर का होता है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर 10,000 का निर्माण CD पुणे ने कराया। भारत में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम था, इसका नाम परम था। इसकी क्षमता 100 गीगा फ्लॉप्स है यानी 3 अरब गणना प्रति सेकंड थी। इसका श्रेय विजय भास्कर को जाता है जो सीडेक के निर्देशक थे। इस तरह के कंप्यूटर केवल 5 देशों के पास ही हैं, अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल व भारत में अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क जबकि पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। देखिए कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग। इनपुट, आउटपुट, CPU, मेमोरी। देखिए कई कई जगह आपको कंप्यूटर के 3 भाग भी मिलेंगे, ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, मिलने जुल कर सारी चीजें वही आएगी। हो सकता है किसी जगह 3 भाग बता दे, किसी जगह 4 भाग बता दे, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होने हैं, ठीक है। तो इसमें 4 भाग बताएं इस बुक में, तो हम 4 भाग लेके चलेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर का फर्स्ट भाग है इनपुट यूनिट। डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालने के लिए जो डिवाइस की आवश्यकता होती है वह इनपुट कहलाती है। देखिए इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे मान लिया मैं कीबोर्ड से टाइप करके डेटा डाल रहा हूँ तो वो कीबोर्ड है ना, वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे मैंने माउस यूज किया है, ठीक है, तो वो मेरा माउस है, वो इनपुट है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इनपुट डिवाइस आप समझ गए होंगे, यानी हमारे द्वारा दिया गया जो डेटा, जिसकी सहायता से डेटा दिया जाता है सिस्टम में, वही इनपुट डिवाइस कहलाती है। आउटपुट यूनिट वह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए डिवाइस होती है। जैसे ये मॉनिटर की स्क्रीन है, मॉनिटर है हमारा जिसकी स्क्रीन पे रिजल्ट आता है, तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इस कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। देखिए CPU होता है क्या है, देखिए जो भी हमने डेटा दिया है उसका प्रोसेस होने का पूरा कार्य CPU में होता है, ठीक है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो भी काम होगा, जो हमने डेटा दिया है वो CPU में जाके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाके ही प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद ही वो रिजल्ट हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर शो होता है, ठीक है। तो CPU को 3 भागों में बांटा है, ALU, CU, मेन मेमोरी। आइए इसके बारे में भी हम देखते हैं। मेमोरी क्या है? डेटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है, प्रोसेस के बाद फाइनल रिजल्ट को भी मेमोरी में रखा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, प्राइमरी
और मेन मेमोरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे मेन मेमोरी कहते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, अर्थात सहायक मेमोरी कहते हैं। ध्यान रखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का विस्तृत वर्णन कंप्यूटर संरचना वाले अध्याय में करेंगे। आगे डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की क्षमता बाइट में व्यक्त करते हैं। एक कंप्यूटर जितना डेटा स्टोर कर सकता है वह उसकी स्टोरेज क्षमता कहलाती है। इसे मेमोरी साइज भी कहते हैं। इसके लिए केबी, एमबी, जीबी, टीबी यूनिट का यूज होता है। वन बाइट 8 बिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। 1 बाइट क्या है? 8 बिट से, यानी 8 बिट्स का समूह होता है वो 1 बाइट कहलाता है, ठीक है। और 1 केबी है, 1 केबी जो कहलाता है, 1 किलोबाइट जो कहलाता है वो 1024 बाइट्स का समूह है, 1 केबी कहलाता है। अब आगे 1024 केबी किलोबाइट का समूह 1 एमबी कहलाता है, और 1024 एमबी का समूह जो 1 जीबी कहलाता है। 1024 जीबी का समूह वो 1 टीबी कहलाता है, टेराबाइट, ठीक है। आगे हम चलते हैं। 4 बिट एक निब्बल, 4 बिट्स एक निब्बल कहलाता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर बाइनरी लॉजिकल सर्किट से बने होते हैं। इसमें डेटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की उपस्थिति के रूप में शो किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नंबर सिस्टम जिस पद्धति के अनुसार संख्याएं लिखी जाती है, जिसका मान निकाला जाता है, उसे संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम कहते हैं। किसी संख्या में जितने अंकों का उपयोग किया जाता है इसके आधार बेस कहा जाता है। ये प्रमुख नंबर सिस्टम है। डिजिटल नंबर सिस्टम, दार्शनिक संख्या प्रणाली में हम सभी संख्याओं का, जैसे 0 से लेकर 9 तक मैंने बताया था आपको, अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके आधार के लिए 10 का उपयोग किया जाता है। इसको जो बेस माना जाता है, इसमें 10 का बेस माना जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इस प्रणाली में 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0, 1, ठीक है। जो इसका आधार भी होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इस अष्टमिक संख्या प्रणाली में 0 से लेके 7 अंकों का उपयोग होता है। इसका बेस 8 होता है। इसका माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग होता है। फिर हेक्साडेसिमल नंबर, इसका आधार 16 होता है, अर्थात इसमें 16 अंक होते हैं, जिसका बेस वैल्यू 0 से 15 होती है, परंतु 10, 11, 12, 13, 14, 15 आदि 2 अलग अलग अंक न समझ लिए जाएं, इसके लिए इसको क्रम से ABCDEF अक्षरों के रूप में लिखते हैं। इसका इस प्रकार इसमें 16 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ABCDEF, इसमें 4 बिट्स का जोड़ा होता है। ये बाइनरी नंबर को डिजिटल डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए उसके अंकों के मान को स्थानीय मान में गुणा कर उन्हें जोड़ दिया जाता है। इसका एक अलग से चैप्टर लेंगे अपन, फिर उसमें आपको अच्छी तरह इसके समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए ASCII, इसका पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है तथा इसे संक्षेप में ASCII बोला जाता है। 8 बिट कोड होता है, इसमें 7 बिट का उपयोग होता है तथा 8वीं बिट हमेशा खाली रहती है, अर्थात 0 होती है। देखिए ASCII का फुल फॉर्म क्या है? ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ASCII कोड की फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, चाहे आप एकेडमिक एजुकेशन में हैं या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
देखिए यूनिकोड यूनिवर्सल कोड होता है। कंप्यूटर के बढ़ते चलन के कारण अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग में सर्वाधिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए अलग अलग कोड निर्धारित हो, ताकि प्रत्येक भाषा प्रत्येक कैरेक्टर के लिए अलग अलग कोड, ताकि प्रत्येक भाषा प्रत्येक प्रोग्राम प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है। प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट के रूप में निरूपित किया जाता है। इसमें 3 प्रकार का यूज है, UTF-8, UTF-16, UTF-32। अब जो भी अपन ने चैप्टर पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में आए तो महत्वपूर्ण परीक्षा प्रयोगी प्रश्न है। कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। देखिए बी ऑप्शन है वो सही होगा। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन हालरिथ ने किया। देखिए ये आपके लिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप एकेडमी का है या आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हें तो ध्यान से देखिए। आपने चैप्टर पढ़ ही लिया है तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें। 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 256। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। लैपटॉप क्योंकि लैपटॉप को आप कहीं भी ले जा सकते हैं और बस ट्रेन वगैरह चलते हुए में भी यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट, बिट बाइनरी नंबर में 01 होता है। बिट डिजिटल नंबर में एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। 8 डिजिट बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। देखिए आपने ने पढ़ा है कि 8 डिजिट 8 बिट्स मिलकर एक बाइनरी बाइट का निर्माण करते हैं। 8 डिजिट मिलकर एक बाइनरी का निर्माण करते हैं, या 8 बिट मिलकर एक बाइट कहलाता है। ठीक है, तो ये सी सही है। बाइनरी चॉइस में विकल्प होते हैं 2, 0, 1। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है? पेंसिल। देखिए बिट, बाइनरी और माउस ये कंप्यूटर में काम आते हैं, पेंसिल काम में नहीं आएगा। अंतरिक्ष रूप में निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर कैरेक्टर और नंबरों का निरूपण किया जाता है। डी बाइनरी। कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है बिट। देखिए बिट निब्बल है जो 4 बिट मिलकर बना है। मैंने बिट पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बाइट है, लेकिन सबसे छोटा बिट है और बिट से ऊपर निब्बल है, निब्बल से ऊपर बाइट है, फिर पिक्सल तो है ऊपर, पिक्सल तो फिर कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोरेज करने और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। डी बाइनरी। पद बीट का लघु रूप है बाइनरी डिजिट। लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं गीगाबाइट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं हुए प्रोसेस करता है। बी कंप्यूटर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स अक्सर का उपयोग किया जाता है टर्मिनल। लगभग 1 मिलियन बाइट्स होती है मेगाबाइट। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर के वर्ग में आता है सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय उपयोग करते हैं टर्मिनल। डेटा प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग करते हैं। सी बाइनरी। कंप्यूटर को प्रयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं। कंप्यूटर संक्षेप केबी का
रूप होता है सी किलोबाइट। डाटा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पर आधारित होता है ए बाइनरी। एक माइक्रो आधारित कंप्यूटर डिवाइस होता है ए पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है नेटवर्क के रूप में। 1000 बाइट्स का एक होता है किलोबाइट, क्योंकि 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करती है। ठीक है। 8 बिट्स को के एक ग्रुप को कहते हैं 8 बिट्स मिलकर बाइट कहलाती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। डाटा स्टोरेज करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर खालिस्तान नंबर सिस्टम का उपयोग होता है बाइनरी। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस वर्कस्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा प्रोग्रामों कलेक्शन होल्ड करता है डी सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति कार्य कर। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? कंट्रोल अल्टरनेटिव। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए एक प्रयुक्त कोड एंट्रीज को कहते हैं पासवर्ड। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क है इंटरनेट। बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला इंटरनेट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है? लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर में सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं डिजिटल में। ऐसा 38 नंबर क्वेश्चन। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था? वैक्यूम और चुंबकीय ड्रम पर। वैक्यूम ट्यूब्स पर अपन ने पढ़ाई था। 39 क्वेश्चन। आज की कोड प्रत्येक कैरेक्टर स्टोरेज करने के लिए बिट्स का उपयोग किया जाता है D8। दशमलव संख्या आधार है डेसिमल 10। यूनिकोड है 16 बिट कोड। संख्या 3 हेतु आज की कोड है A 00110011। यह असंगठित तथ्यों व विवरणों का संग्रह है आंकड़े। किसी शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी को गति से मापने की इकाई है गीगाहर्ट्ज। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं चीनी, जापानी, हिंदी बाइनरी कोडिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना यूनिकोड। दशमलव संख्या आधार है C10। कैरेक्टर की आज की कोड क्या है? B। देखिए दोस्तों, इसी के साथ मैंने जो है पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। आपको ये पहला चैप्टर हमारा कैसा लगा? ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये बेसिक नॉलेज के लिए था अपना, और हो सकता है कि आपको इसमें समझ में आया हो। अगर फिर भी कुछ भी आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बता दीजिए। ऐसे ही हम कंटिन्यू चलेंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम न रहे। अंत में जाते हुए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता रहे, चाहे आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ पे कोई प्रॉब्लम है या किसी नया कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई टॉपिक है जिसकी में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है गाइज, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।